दोस्तों, आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के नवनिर्मित और अत्याधुनिक मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया। ये ऐतिहासिक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेन और दिल्ली कैपिटल्स विमेन के बीच खेला गया, जहां स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और हर गेंद पर माहौल बेहद उत्साहपूर्ण नजर आ रहा था। टॉस जीतकर आरसीबी के अनुभवी कप्तान स्मृति मंधाना ने पिच और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया। उनका उद्देश्य दिल्ली की मजबूत और आक्रामक बल्लेबाजी लाइनअप पर शुरुआती दबाव बनाना था। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरी सलामी बल्लेबाज लिजली और शेफाली वर्मा, जिन्हें विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में गिना जाता है, नई गेंद इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल के हाथों में थी, जिन्होंने शुरुआत से ही सटीक लाइन लेंथ और स्विंग से बल्लेबाजों को परखना शुरू किया। हालांकि शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में ही आक्रामक रुख अपनाते हुए एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और दिल्ली को तेज शुरुआत दिलाई। आरसीबी की गेंदबाजों ने जल्द ही वापसी करने की कोशिश की और छठे ओवर में अरुंधति रेड्डी को आक्रमण पर लगाया गया। अरुंधति ने गति और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शेफाली वर्मा को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। अतिरिक्त उछाल से चकमा खाकर शेफाली 13 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गई, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद क्रीज पर उतरी दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ड, जिन्होंने पहली ही गेंद पर आकर्षक कवर ड्राइव चौका लगाकर अपनी क्लास दिखाई। उनकी संयमित और समझदारी भरी बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। हालांकि 8वें ओवर में आरसीबी को बड़ी सफलता मिली, जब नादीन डी क्लर्क ने सेट हो चुकी लिजली को अपनी सटीक गेंदबाजी से पवेलियन भेज दिया। लिजली ने 30 गेंदों पर 37 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस विकेट के साथ मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया और फाइनल मैच पूरी तरह संतुलित स्थिति में पहुंच गया। जैसे ही लिजली का महत्वपूर्ण विकेट गिरा, दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की कप्तान और भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर उतरी। दूसरे छोर पर पहले से सेट दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ड मौजूद थीं। दोनों बल्लेबाजों ने हालात को भली भांति समझते हुए दिल्ली की पारी को बेहद संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। मिडिल ओवर्स में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस की टीम रन गति पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में 9वें ओवर में भारतीय स्पिनर राधा यादव को गेंद सौंपी गई। उनकी विविधताओं से आरसीबी को सफलता की उम्मीद थी, लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स आज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रही थी। राधा की एक फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलते हुए चौके में तब्दील कर दिया, जिससे स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी में जेमिमा का आत्मविश्वास हर शॉट के साथ और निखरता जा रहा था। 10वें ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज नादीन डी क्लर्क दोबारा गेंदबाजी के लिए आई, तो जेमिमा ने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। सटीक फुटवर्क और शानदार टाइमिंग के दम पर उन्होंने लगातार 2 तेज चौके जड़ते हुए आरसीबी की रणनीति पर दबाव बना दिया। 10 ओवर पूरे होने पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया और तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन तक पहुंच चुका था। ये स्कोर न केवल मजबूत था, बल्कि आरसीबी के लिए चिंता का कारण भी बन चुका था। लॉरा वोलवार्ड 6 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद ही, जबकि कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स 11 गेंदों में 18 रन बनाकर पूरी तरह क्रीज पर जम चुकी थी। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी आकार ले चुकी थी। मैदान पर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था और दिल्ली की टीम एक बड़े स्कोर की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना लगातार फील्ड में बदलाव कर रही थी और गेंदबाजों से चर्चा कर किसी बड़ी सफलता की तलाश में थी। 11वें ओवर में अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी के लिए आई, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर जेमिमा ने एक सिंगल लेकर दिल्ली का शतक पूरा कर दिया। इसके बाद 12वें ओवर में श्रेयंका पाटिल को दोबारा आक्रमण पर लाया गया, लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स का आक्रामक अंदाज जारी रहा। उन्होंने इस ओवर में 3 शानदार चौके जड़ते हुए रन गति को और तेज कर दिया। 14वें ओवर में राधा यादव की एक छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए जेमिमा ने बैकफुट से पॉइंट की दिशा में जोरदार चौका लगाया, जिससे लॉरा वोलवार्ड के साथ उनकी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दिल्ली कैपिटल्स अब पूरी तरह लय में नजर आ रही थी, जबकि आरसीबी के लिए मैच में वापसी करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में मुकाबला अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ चुका था। जैसे ही जेमिमा रॉड्रिग्स ने एक समझदारी भरा सिंगल लेकर इस बड़े फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। अर्धशतक पूरा करने के बाद जेमिमा ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। वो उस समय 51 रन पर नाबाद थीं और उनके आत्मविश्वास से साफ झलक रहा था कि वो इस पारी को और लंबा खींचना चाहती हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरे छोर पर मौजूद लॉरा वोलवार्ड ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ते हुए रन गति को और तेज कर दिया। इस साझेदारी के चलते मैच पूरी तरह दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के नियंत्रण में नजर आने लगा। हालांकि 16वें ओवर में खेल ने अचानक करवट ली, जब मध्यम तेज गेंदबाज
बल्लेबाज सयाली सड़घरे गेंदबाजी के लिए आईं। ओवर की शुरुआत में जमीमा ने एक खराब लेग साइड गेंद पर चौका लगाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सयाली ने चतुराई दिखाते हुए कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट कर दिया। जेमिमा 36 गेंदों पर 57 रन की बेहतरीन कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटी, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही आरसीबी को राहत की सांस मिली। 16 ओवर पूरे होने पर दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन तक पहुंच चुका था, जो किसी भी फाइनल मुकाबले के लिहाज से बेहद मजबूत स्थिति मानी जा रही थी। लॉरा वोलवार्ड 16 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद थीं और उनके साथ नई बल्लेबाज मारिजन कैप क्रीज पर आईं। अब अंतिम 4 ओवरों में दिल्ली की नजरें 180 से 200 रन के बड़े स्कोर पर टिकी हुई थीं। 17वें ओवर में इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने अपना अंतिम स्पेल डालना शुरू किया, लेकिन उनकी एक वाइड गेंद के साथ ही दिल्ली ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद लॉरा वोलवार्ड और नई बल्लेबाज चिनेल हेनरी ने मैदान के हर कोने में स्ट्रोक्स खेलते हुए आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 18वें ओवर में अरुंधति रेड्डी दोबारा आक्रमण पर लौटी, लेकिन लॉरा वोलवार्ड आज पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। उन्होंने अरुंधति की एक फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेजते हुए ये साफ कर दिया कि वो अंतिम ओवरों में भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखेंगी। पारी का सबसे निर्णायक मोड़ 19वें ओवर में आया, जब नादीन डी क्लर्क गेंदबाजी के लिए आईं। चिनेल हेनरी ने उनकी गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में 4 चौके और 1 छक्का जड़कर कुल 22 रन बटोर लिए। महज 15 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद चिनेल हेनरी की इस विस्फोटक पारी ने दिल्ली को 200 रन के करीब पहुंचा दिया। 20वें और अंतिम ओवर में सयाली सड़घरे दोबारा गेंदबाजी के लिए आईं। चिनेल हेनरी ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ते हुए लॉरा वोलवार्ड के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी की। इसके बाद 5वीं गेंद पर लॉरा वोलवार्ड के चौके ने दिल्ली कैपिटल्स को 200 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर रन लेने के प्रयास में लॉरा वोलवार्ड रन आउट हो गईं, लेकिन तब तक दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया था। लॉरा वोलवार्ड दूसरे रन के प्रयास में 25 गेंदों पर 44 रनों की एक शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर रन आउट हो गईं। उनकी इस पारी में 3 आकर्षक चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे, जिसने दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की पारी को मजबूती दी। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी फाइनल मुकाबले के लिहाज से न केवल चुनौतीपूर्ण बल्कि मानसिक दबाव बनाने वाला स्कोर था। अंतिम ओवरों में चिनेल हेनरी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और वो 15 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद लौटी। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस के सामने 204 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी में मौजूद दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ओपनिंग की जिम्मेदारी ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना ने संभाली, जबकि दिल्ली की ओर से नई गेंद के साथ मारिजन कैप आक्रमण पर थीं। पहले ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने 2 करारे चौके जड़कर ये संकेत दे दिया कि आरसीबी किसी दबाव में नहीं खेलने वाली है। हालांकि दिल्ली को दूसरे ओवर में बड़ी राहत मिली, जब चिनेल हेनरी ने अपनी तेज और सटीक गेंद पर ग्रेस हैरिस को बोल्ड कर दिया। ग्रेस 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद मैदान पर उतरी जॉर्जिया वॉल और यहीं से मुकाबले ने एक नया मोड़ ले लिया। जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंधाना ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर आक्रामक हमला बोल दिया। तीसरे ओवर में जॉर्जिया वॉल ने चिनेल हेनरी की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 तेज चौके जड़े और आरसीबी के समर्थकों में जोश भर दिया। 5वें ओवर में जब मारिजन कैप दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटी, तब भी जॉर्जिया वॉल ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और तकनीकी रूप से बेहतरीन 2 चौके लगाकर दिल्ली की योजनाओं को झकझोर दिया। 6ठे ओवर में नंदिनी शर्मा को आजमाया गया, लेकिन जॉर्जिया वॉल ने उनका भी स्वागत चौके के साथ किया। ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर कप्तान स्मृति मंधाना ने 1 चौका और एक शानदार छक्का जड़ते हुए पावर प्ले के अंत तक आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। स्टेडियम में आरसीबी के नारों की गूंज तेज होती जा रही थी। 7वें ओवर में स्पिनर श्रीचरानी को गेंद सौंपी गई, लेकिन जॉर्जिया वॉल आज किसी भी गेंदबाज को जमने का मौका देने के मूड में नहीं थी। आगे बढ़कर खेला गया उनका हवाई चौका दर्शनीय था, जिस पर दिल्ली के फील्डर सिर्फ दर्शक बने रह गए। 8वें ओवर में स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा की स्पिन पर गैप ढूंढते हुए शानदार चौका लगाया, जो दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की बढ़ती बेबसी को दर्शा रहा था। 9वें ओवर में कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स ने भरोसेमंद स्पिनर मिन्नू मणि को गेंद सौंपी, लेकिन जॉर्जिया वॉल ने छोटी गेंद पर जोरदार कट शॉट खेलते हुए रन गति को और तेज कर दिया। दूसरे छोर पर स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व झलक रहा था। उनकी आंखों में खिताब जीतने की स्पष्ट भूख दिखाई दे रही थी। 10वें ओवर में जब नंदिनी शर्मा दोबारा गेंद लेकर आईं, तो स्मृति मंधाना ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे आरसीबी ने 10 ओवरों में ही 100 रन पूरे कर लिए।
10 ओवर पूरे होने पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 100 रन था, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में चिंता की लहर दौड़ा दी। स्मृति मंधाना 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद थीं, जबकि जॉर्जिया वॉल 34 गेंदों पर 48 रन बनाकर अपने अर्धशतक के बेहद करीब क्रीज पर डटी हुई थीं। बीसीए स्टेडियम का ये ऐतिहासिक मैदान अब विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे बड़े रन चेस का गवाह बनने की ओर बढ़ रहा था। आरसीबी को अब अंतिम 60 गेंदों पर सिर्फ 104 रनों की जरूरत थी, जो इस तेज शुरुआत के बाद पूरी तरह हासिल करने योग्य दिख रहा था। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स लगातार फील्ड में बदलाव कर रही थीं और किसी भी तरह इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने के लिए रणनीति बना रही थीं। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस की टीम 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। 11वें ओवर में स्पिनर श्री चरानी गेंदबाजी के लिए आईं। इसी ओवर में जॉर्जिया वॉल ने एक सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जबकि कप्तान स्मृति मंधाना ने एक जोरदार छक्का जड़कर रन गति को बनाए रखा। इसके बाद 12वें ओवर में स्नेह राणा के खिलाफ स्मृति मंधाना ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर इस बड़े फाइनल में अपना अर्धशतक पूरा किया और आरसीबी की उम्मीदों को मजबूती दी। 13वें ओवर में चिनल हेनरी को गेंद सौंपी गई, लेकिन स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल की जोड़ी ने उनके ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाए रखा। 15वें ओवर में अनुभवी मारिजन कैप ने अपना अंतिम स्पेल डाला, लेकिन स्मृति मंधाना ने उनकी गेंदों पर लगातार 2 आकर्षक चौके जड़ दिए। दिल्ली कैपिटल्स को पहली बड़ी सफलता 17वें ओवर में मिली, जब स्पिनर मिन्नू मणि ने जॉर्जिया वॉल को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों पर 79 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे। उनके आउट होने के बाद आरसीबी ने कुछ रन तेजी से जोड़े, लेकिन विकेट गिरने से दबाव बढ़ गया। 18वें ओवर में आर्चा घोष ने चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन नंदिनी शर्मा ने उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच आउट कराकर दिल्ली को एक और सफलता दिलाई। इसके बाद मुकाबले का पूरा दारोमदार कप्तान स्मृति मंधाना पर आ गया। 19वें ओवर में चिनल हेनरी ने निर्णायक क्षण में स्मृति मंधाना को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों पर 87 रनों की बेहतरीन कप्तानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने से मैच अंतिम ओवर तक खिंच गया। 20वें और आखिरी ओवर में स्पिनर श्री चरानी गेंदबाजी के लिए आईं। क्रीज पर राधा यादव ने सूझबूझ दिखाते हुए चौथी गेंद पर निर्णायक चौका जड़ा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस को विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का चैंपियन बना दिया। राधा यादव 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि नादीन डी क्लर्क ने उनका अच्छा साथ निभाया। जीत के साथ ही आरसीबी का खेमा खुशी से झूम उठा। स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी विमेंस ने दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया और वडोदरा की रात लाल और सुनहरे रंगों के जश्न में डूब गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की हाईलाइट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।